अध्याय 18 कार्य को टुकड़ों में बांटना। किसी आदत की शुरुआत एक अदृश्य धागे की तरह होती है, लेकिन हर बार जब हम उस कार्य को दोहराते हैं तो हम उस धागे को मजबूत करते हैं, उसमें एक और तंतु जोड़ते हैं, जब तक कि वह एक बड़ा तार नहीं बन जाता और हमें विचार और कार्य में अपरिवर्तनीय रूप से बांध नहीं देता। ओरिसन स्वेट मार्टिन। बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को टालने का एक प्रमुख कारण यह है कि जब आप पहली बार उनके पास जाते हैं तो वे बहुत बड़े और कठिन प्रतीत होते हैं। एक तकनीक जिसका उपयोग आप किसी बड़े कार्य को छोटा करने के लिए कर सकते हैं, वह है काम पूरा करने की सलामी स्लाइस विधि। इस विधि में आप कार्य को विस्तार से बताते हैं और फिर उस समय कार्य का केवल एक टुकड़ा करने का संकल्प लेते हैं। जैसे सलामी का एक रोल, एक बार में एक टुकड़ा खाना, या जैसे एक बार में मेंढक का एक टुकड़ा खाना। मनोवैज्ञानिक रूप से आप पाएंगे कि किसी बड़ी परियोजना का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना पूरे काम को शुरू करने से कहीं अधिक आसान है। अक्सर जब आप काम का एक भाग शुरू करके पूरा कर लेते हैं तो आपको बस एक और टुकड़ा करने की इच्छा होती है। जल्द ही आप पाएंगे कि आप एक समय में एक भाग पर काम कर रहे हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, काम पूरा हो जाएगा। याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर गहराई से पूर्णता की इच्छा, या जिसे अक्सर समापन की बाध्यता कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी तरह का काम शुरू करते हैं और पूरा करते हैं तो आप वास्तव में अधिक खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप किसी काम या प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने की गहरी अवचेतन जरूरत को पूरा करते हैं। पूरा होने या बंद होने की यह भावना आपको अगले काम या प्रोजेक्ट को शुरू करने और फिर अंतिम पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पूरा होने का यह कार्य आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन के स्राव को ट्रिगर करता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और जितना बड़ा काम आप शुरू करेंगे और पूरा करेंगे, उतना ही बेहतर और उत्साहित महसूस करेंगे। आप जितना बड़ा मेंढक खाएंगे, उतनी ही ज्यादा व्यक्तिगत शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जब आप किसी काम का एक छोटा सा हिस्सा शुरू करके उसे पूरा करते हैं तो आप दूसरे हिस्से को शुरू करके उसे पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, फिर दूसरे हिस्से को, और इसी तरह आगे बढ़ने वाला हर छोटा कदम आपको ऊर्जा देता है। आप एक आंतरिक प्रेरणा विकसित करते हैं जो आपको काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह पूरा होना आपको खुशी और संतुष्टि की वह महान भावना देता है जो किसी भी सफलता के साथ आती है। एक और तकनीक जिसका इस्तेमाल आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, उसे स्विस चीज विधि कहा जाता है। आप इस तकनीक का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि आप काम में एक छेद करने का संकल्प ले सकें, जैसे स्विस चीज के ब्लॉक में एक छेद। आप स्विस चीज को तब काम कहते हैं जब आप किसी काम पर एक निश्चित समय अवधि के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। यह 5 या 10 मिनट जितना कम हो सकता है, जिसके बाद आप रुक जाएंगे और कुछ और करेंगे। आप अपने मेंढक का सिर्फ एक निवाला खाएंगे और फिर आराम करेंगे या कुछ और करेंगे। इस विधि की शक्ति सलामी स्लाइस विधि के समान है। एक बार जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप आगे बढ़ने की भावना और उपलब्धि की भावना विकसित करते हैं। आप ऊर्जावान और उत्साहित हो जाते हैं। आप खुद को आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस करते हैं और कार्य पूरा होने तक चलते रहने के लिए प्रेरित होते हैं। आपको किसी भी ऐसे काम पर सलामी स्लाइस या स्विस चीज विधि आजमानी चाहिए जो पहली बार करने पर आपको बहुत ज्यादा बोझिल लगे। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि टालमटोल पर काबू पाने में ये तकनीकें कितनी मददगार हैं। मेरे कई मित्र हैं जो किताब पूरी होने तक प्रतिदिन एक पेज या एक पैराग्राफ लिखने का संकल्प लेकर बेस्ट सेलर लेखक बन गए हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। उस मेंढक को खाओ। इन तकनीकों को तुरंत अमल में लाएं। कोई बड़ा जटिल अज़ीम बहुकार्य वाला काम लें जिसे आप टालते आ रहे हैं और उसे शुरू करने के लिए या तो सलामी स्लाइस या स्विस चीज का इस्तेमाल करें। सफल, खुश लोगों का एक सामान्य गुण यह है कि वे कार्य उन्मुख होते हैं। जब वे कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो वे तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह उनकी मदद कर सकता है। देरी न करें, आज ही इसे आजमाएं।